हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक के बारे में सबको पता होता है, सबने महसूस किया होता है कि भूकंप होता क्या है। तो आपने जो है अपने नोट्स साथ साथ में बनाने हैं। अर्थक्वेक होता है, इट रेफर टू द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द एंडोजेनिक फोर्स ऑफ द अर्थ। ये बोल रहा है एंडोजेनिक फोर्स क्या होती है, जो इंटरनल फोर्स होती है, ऑरिजन होता है अर्थ के नीचे, ठीक है। उनके कारण क्या होता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस होती है। आपने खुद फील की होगी, ठीक है। जब भूकंप होता है तो क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो है कुछ वाइब्रेशन होती है, ठीक है। उसको कहते हैं हम अर्थ की। तो जो मैग्नीट्यूड एंड जो इंटेंसिटी होती है अर्थ क्योंकि उसको हम मेज़र करते हैं रिक्टर स्केल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लिख लेने हैं और इनके साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाने हैं। डैमेज इज कॉज्ड इज मेजर बाय द मर्कली इंटेंसिटी स्केल। जो डैमेज होते हैं वो कैसे हम मेज़र करते हैं, मर्कली इंटेंसिटी स्केल से हम मेज़र करते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ क्यूक इज कॉल्ड फोकस। ये बोल रहे हैं जहाँ से जो है अर्थ क्यूक का ऑरिजिन होता है उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और द प्लेस ऑन द ग्राउंड सरफेस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द फोकस और हाइपोसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये बोल रहे हैं जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर, ठीक है, अर्थ के नीचे क्या हो गया, फोकस पॉइंट है, ठीक है। और ग्राउंड सरफेस के ऊपर यहाँ पे आ जाता है एपिसेंटर। ये इसके परपेंडिकुलर होता है, फोकस पॉइंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों चीज़ों में। ये बोल रहे हैं कि ऑरिजिन, जहाँ से ऑरिजिन होता है वो कहते हैं फोकस, और जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होता है, पॉइंट होता है, उसको कहते हैं हम एपिसेंटर, ठीक है। अब जो स्टडी होती है अर्थक्वेक की उसको कहते हैं हम सिस्मोलॉजी, ठीक है। फिर है अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं सिस्मिक वेव्स होती हैं। ये कब क्रिएट होती है, दैट आर क्रिएटेड व्हेन एनर्जी बिल्ड अप इन द रॉक्स एंड दे आर फ्रैक्चर्ड। जब कोई एनर्जी जो है, चट्टानें टूटती हैं और कोई एनर्जी बिल्डअप होती है, तभी ये जो है अर्थक्वेक वेव जो है क्रिएट होती हैं। टू टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती है, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव। तो बॉडी वेव से आप नाम से ही पता लगा लेंगे कि बॉडी वेव्स होती क्या है। दे आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। अब देखो, आपको नाम से पता लग जाएगा। ये बोल रहा है कि जो फोकस, हमने फोकस पढ़ा, जो पृथ्वी के नीचे से, जहाँ से जो है अर्थ क्यू का ओरिजिन होता है, उसको कहते हैं हम फोकस, ठीक है। तो ये भी यही बोल रहा है कि जो एनर्जी जो है फोकस से जो है रिलीज होती है, ठीक है, और वो क्या होता है, वो ऑल डायरेक्शंस में वो ट्रैवल करती है, फैल जाती है, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ की बॉडी के ऊपर। तो उसको कहते हैं हम बॉडी वेव्स कहते हैं। अब जो बॉडी वेव्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या होती है, उनको पी वेव्स भी कहते हैं। इनकी शॉर्ट वेव लेंथ होती है एंड हाई फ्रिक्वेंसी होती है। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ये कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ये ट्रैवल करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स को कहते हैं हम एस वेव भी कहते हैं। इनकी भी शॉर्ट वेव लेंथ होती है एंड हाई फ्रिक्वेंसी होती है। दे आर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। प्राइमरी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। सेकेंडरी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और ये जो है ट्रैवल करती है ओनली सॉलिड पार्टिकल्स में ही ये ट्रैवल करती है, ठीक है। और प्राइमरी वेव्स जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रैवल करती है। इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं एंड जो ट्रांसफर वेव्स है, ये भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। सरफेस वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स और एल वेव्स, ठीक है। सरफेस वेव को ही लॉन्ग वेव कहते हैं और एल वेव भी कहते हैं। तो ये जो होती है क्या होती है, लॉन्ग वेव लेंथ। तो इनकी क्या होती है, लॉन्ग वेव लेंथ होती है और ये स्लोली ट्रैवल करती हैं, ठीक है। कन्फाइंड टू द स्किन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ तक होती है, ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर होती है। इट कॉज मोस्ट ऑफ अर्थ क्यूक स्ट्रक्चर डैमेज। ये बोल रहे हैं कि जो सरफेस वेव्स होती है ना, ये जो है स्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा करवाती है। जैसे कोई बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स वगैरह जैसे डैमेज होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह टूटती हैं, ठीक है, आपको देखा होगा आपने। तो ये होती है सरफेस वेव्स होती हैं। ये टू टाइप्स की होती है, एक होती है रिले वेव्स, एक होती है लव वेव्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शैडो जोन्स क्या होती हैं। तो शैडो जोन्स क्या होती हैं, दे आर सम स्पेसिफिक एरिया वेयर अर्थक्वेक वेव्स डू नॉट अकर, जहाँ पे अर्थक्वेक वेव्स नहीं आती हैं, ठीक है। अब आपने ये मेन पॉइंट याद रखना है कि शैडो जोन का जो कहाँ पे होती है, शैडो जोन होती है एपिसेंटर से
इट लोकेटेड बिटवीन द 105 डिग्री एंड 140 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर। ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये डिग्री आपने याद रखनी है, कितने से कितने के बीच जो है शैडो जोन जो है लोकेट होती है 105 डिग्री से लेके 140 डिग्री के बीच में होता है शैडो जोन। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी जो है फीडबैक ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।